आप मुझे बता दीजिए मैं क्या होने वाला है। मैंने कुछ दिन पहले एक भंती जी है, बुद्ध रत्न भंती जी, उनको हम्म, मैंने याचना की थी कि आप इस वर्षावास में मेरे पास भोजन के लिए ऐसे आएंगे। तो हम्म, मैंने जो तारीखें दी थी उनको, तो उसमें मैंने हर एक तारीख दी थी, पर बीच में उनके यहाँ से यानी एक लेडी ने कॉल करके मुझे बोला कि ये तारीख नहीं, वो तारीख, वो तारीख नहीं, ये तारीख, और मैं काम के इसमें बहुत बिजी था। तो मैंने ठीक बोला, पर एक बार अचानक में मुझे फोन आया और बोला कि अरे कल भंती जी आपके पास आ रहे। तो मैं बोला हाँ ठीक है, मैं फटाफट अरेंज कर लूंगा, और मैंने अरेंज कर लिया। पर 24 तारीख को मुझे भंती जी का मैसेज आया कि कल कुछ विशेष है। तो मैं बहुत काम में था, तो मैं बोला और उसी उसके नीचे एक मैसेज आया कि मुझे नाला सोपारा में बुलाया गया है भिक्खुनी द्वारा। तो मैं बोला अच्छा भंते जी, आप सेफ जाइए और किसी को साथ लीजिए, और कुछ ऐसा विशेष नहीं है, जापान से कुछ लेडीज आई थी भिक्खुनिया, तो इसके वजह से उधर कुछ कार्यक्रम रहेगा, और मैं अपने काम में बिजी था। दूसरे दिन संडे था। मैं बहुत लेट नाइट आया था, तो मैं आराम से सोया हुआ। पर मुझे शाम को पता चला कि एक्चुअली 24 तारीख भंते जी का मेरे पास भोजन था। मैं बहुत पागल हो गया। मैं फोन किया, मैसेज किया, मैंने क्षमा भी मांगी। पर अभी आपका प्रवचन सुन के मुझे ये नहीं समझ रहा है कि वेट नहीं करवाया मैंने तो भोजन ही मिस करवा दिया। तो अभी मैं किधर जाने वाला हूँ भंते जी, बता दीजिए। सॉरी। और साधु आप तो साधु। सबसे पहली बात, आप तो किसी काम के है ही नहीं, तो आपको सबसे पहले तो सबसे जो सेकंड नरक होता लास्ट उसमें भेजा जाएगा। ठीक है। मतलब क्या काम करते क्या है आप? कुछ किसी काम तो भी आते हैं आप? हाँ, इतना क्या जिंदगी में इंडर जुना का नौकरी नौकरी के पीछे? हाँ, आप ऋषिकांत जी क्या परीक्षित जी कहाँ पे गए? करो रे माइक ऑन। कैसे क्या आप इतना बिजी रह लेते हैं? बिजी रहना भी एक तरह का तृष्णा के जाले में फंसे रहना है। बिजी रहना इज अबाउट मोर इग्नोरेंस देन डिजायर्स। ओके। हाँ भंते जी, आई नो। आई नो मतलब है कितनी गलतियां करोगे आप इस उम्र में? क्या उम्र है आपकी? बंटी जी, मैं सच बोलूं, आपने बोल दिया था अभी कि उनको बोलते वक्त। पर दैट इज ट्रू कि मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। पर मैं क्लियर कर देता हूँ इधर ही, अगर ये बात इधर ही छेड़ी गई है तो। मैंने पूरे पूरे साल यानी पूरे इसमें यानी वर्षावास में मैं अलग अलग बंती जी के पास जा रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ किसी सैटरडे संडे बंती जी की सेवा में काम करता हूँ, या मैं उनके लिए अलग अलग इसमें काम करता हूँ, ना नहीं। हाँ, रही बात आपकी, तो ये मुझे रियलाइज भी है कि जल्दी से जल्दी मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करने की प्रोसेस में हूँ। हम लोग हम्म। कुछ और भी काम में हैं, तो मैं उसके बाद मैंने अपना और मुझे कंप्यूटर आप किसी काम और में नहीं को। आए तो फिर मैं बताऊंगा आपको। नहीं नहीं बंटी जी, आपको तो मैं तब से लाइक कर रहा हूँ, ये आपका वो पूरा जर्नी मैं फेसबुक से लेके सब में, जब आप यानी मैं आपसे इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था तब से मैं आपका सुन रहा हूँ। तो तो मेरा यू शुड टेल कंप्यूटर मी मैंने हैक्स किसी ना। का। हाँ, मैंने ऑलरेडी मेरा कंप्यूटर किसी के जॉब उसको मिले और उसका ग्रोथ हो इसके लिए दे दिया था। नाउ आई जस्ट लॉस्ट माय कंप्यूटर। सो अगेन आई गोइंग टू बी बाय न्यू माय मशीन। सो व्हेन आई बाय इट एट माय होम, सो डेफिनेटली मैं आपके लिए काम करने वाला हूँ। ये मेरा जबान है, मैं जिंदा रहूंगा और नरक में नहीं जाऊंगा देखो, तो। देखो कितने लोगों ने दिया जवाब। 177 लोग साक्षी है। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, एक सौ सतहत्तर मैं लोगों के अब सामने आपने जबान दिया है, कहा जा रहा है 77 नहीं नरक में बनते जाऊंगा। जी। यहाँ यहाँ कुछ लोग ऐसे जो पहचानते मुझे, वो हाँ बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे। बट एक चीज है, जब जल्दी मशीन में कर लूंगा। और मशीन जैसे, क्योंकि मेरा एक एथिक्स मैंने जिंदगी भर यहाँ पे पाला है। 177 लोग हैं, आप सभी लोग मैत्री दीजिए कि इनका जल्दी हो जाए ताकि मेरा काम जल्दी हो। ठीक है, या अगर आप श्योर सभी श्योर लोग बनते चाहते हैं जी। कि मेरा काम जल्दी और अच्छा अच्छा आए यूट्यूब पे, रियली रियली मुझे बहुत सारे मेरे प्लान्स है ना। तो सब मुझे 3 से 4 साल के अंदर बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ला के रखनी है ऑन हमारा एम मीडिया। है कुछ लोगों का कि परियत्ति धम्मा के जो भिक्खु है उनके लिए मुंबई में कुछ काम करे हम लोग, ये हमारा एम चालू है। बट फॉरगेट अबाउट, मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ कि क्या है नया, पर मैं वक्त आने पे जरूर बताऊंगा कि मैं यानी नाकम्मा नहीं हूँ, मैं करूंगा आपके लिए काम जल्दी। हाँ, ये अभी सिर्फ निकम्मा होता है, प्रॉब्लम पाली ये है। वर्ड है। हाँ, निकम्मा। तो अभी अभी ये एक रूल है कि ऑफिस के जो सोर्सेस है उसमें मैं कभी भी अपना पर्सनल काम खुद का भी नहीं करता, यानी खुद का भी ग्रीटिंग भी नहीं बनाता। सो मैं वो हमेशा पालते आया हूँ इतने 17-18 सालों में।
आई नेवर डिड इट। सो उसके वजह से मैं जब मुझे पूछा गया था आपसे बात होने के बाद एक ने कि अरे अभी तू क्या करेगा, शिवली बनते ने तो बोल दिया है। तो मैंने बोला कि अरे मैं कैसे बोलूं उनको, पर जल्दी मैं कर लूंगा, डोंट वरी बनते जी। तो आप सभी श्योर। लोग यहाँ पे मंगल मैत्री दीजिए, ऐसा मन ही मन में बोलिए आप सभी लोग अभी अभी कि इनका जल्दी काम हो जाता है कि मेरा काम जल्दी हो। सो बंते जी, मैंने बंते जी को सॉरी बोला था, मैं उन्होंने भी बोला कि मेरे से ऐसा हो गया कि मैं डायरेक्ट बोल नहीं पाया। मैं बोला बंते जी बहुत लेट नाइट आया, और मैं 24 तारीख ध्यान में थी, पर वाइफ के भी ध्यान में थी। पर उसने सोचा कि शायद मैं कुछ रिस्पांस नहीं दिया है, यानी याद नहीं दिलाया, तो इसका मतलब कुछ आगे पीछे पोस्टपोन्ड हुआ है। सो इज इट एनी यानी इसे रॉन्ग प्रमाद थिंग कहते हो बिकॉज। उपासक जी। तो और प्रमाद हाँ। हानिकारक होता है कहीं भी हो। भगवान ने भी कहा कि एक जब देवता भगवान से आके पूछता है कि ऐसा कौन सा एक धर्म है जो दोनों लोक में काम आता है, तो भगवान ने कहा प्रमाद, सॉरी अप्रमाद। अप्रमाद है जो आपको देवलोक में भी काम आता है। अगर प्रमाद आपका यहाँ पे तो देवलोक में जाने पर भी आपको भी फायदा नहीं रहेगा। प्रमाद ही प्रमाद सबसे हानिकारक है। हर जगह पे प्रमाद बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ये प्रमाद कहते हैं इसे कि ऐसी बातों को स्मरण में ना रखना, ऐसी बातों को याद में ना रखना। और इसका मतलब आपके मन में जो पुण्य का जो अच्छा लॉन्गिविटी बढ़ना चाहिए पुण्य को अनुभव करने की, वो कम कम होते जाता है ना। फिर आप उस पुण्य को ज्यादा दिनों तक अनुभव नहीं कर पाएंगे। उस पुण्य के कारण जो स्मृति बढ़नी चाहिए, उस स्मृति नहीं बढ़ेंगी आपकी। ठीक है, पुण्य के कारण स्मृति भी बढ़ सकती है जरा। पुण्य करने से समाज में बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो ये पुण्य कर्मों के प्रति भूल रहे हैं, मतलब प्रमाद ज्यादा है। सत्य समझना अच्छे प्रकार से अभ्यास कीजिए। ठीक है। वंदना भी भंते जी। मंगलों। हम्म, भंते जी एक्चुअली जब भी नर्क लोक के बारे में जिक्र होता है या कुछ साथ में पढ़ते उपासिका हैं, जाएंगे अपन लोकेशन मत लो। नहीं आई डोंट नो मैं जाऊंगी कि नहीं। अरे मुझे हमारे सिर्फ साथ ही चलोगे सवाल, क्या? सॉरी, हमारे साथ चलो, मस्त एक राउंड मार के आ जाते वहां से। वो कोई किसी राउंड को मारते साथ नहीं मारते कल पर बीत जाएंगे। वो तो कोई किसी को लेके नहीं जा सकता, सब अपने कर्मों के आधार पे ही जाएंगे। नहीं, किसने कहा लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है, नरक में लेके जा सकते हैं। भले ही स्वर्ग में लेके जाए पर नरक में लेके जा सकते हैं। कि मैं कर रहा हूँ अगर पाप कर्म, तुम भी करो ना मेरे साथ पाप कर्म। किसी की बातों में आकर के अगर गलत किया तो वह उस तरह से लेके जा सकते हैं। हम्म। फिर भी तो कम पाप कर्म लगता है किसी के बातों में आके किया हुआ पाप कर्म का। हाँ, लेकिन जिस तरह से फिर भले ही, लेकिन कर्म का विपाक तो आएगा ही। अगर वो कर्म तो किया आएगा। है तो उसका प्रमाण भले ही आप इंटेंसिटी कम हो ज्यादा हो उस तरीके से पर आएगा तो। तो मेरा सवाल एक्चुअली नर्क के बारे में ही था। मुझे क्यूरियोसिटी है उसके बारे में कि हम्म। नर्क मतलब उसमें जो ये जो यातनाएं मिलती है, तो उसको एक्चुअली वहाँ कौन एग्जीक्यूट करता है? चलो ठीक है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की यातनाएं शिफ्ट रहती है मिलती वहां पे। शिफ्ट रहती है वहां पे, शिफ्ट चेंज होती रहती है। सही में, पर मजाक झूठ नहीं बोल रहा। ये तो कोई जॉब नहीं है ना कि इसमें कोई शिफ्ट में काम नहीं, वहां पे करे। भी ऑफकोर्स वहां पे भी लगते हैं। वहां पे भी वैकेंसी रहती है खाली। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? लिटरली मजाक नहीं कर रहे, यहाँ पे आप लोग लिटरली मजाक के रूप में ले रहे होंगे। और वहां पे भी शिफ्ट रहती है, उसके लिए अलग से याद देने के लिए अलग से होते हैं। 15 दिन करते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर दूसरे लोग आते हैं। फिर 15 दिन का शिफ्ट होता है वहां पे, नॉट 15 दिन, नॉट लोग के हिसाब से 10 का डेज, पर उसका भी शिफ्ट रहता है। और वहां का जो यम होता है वो अलग होता है ना। तो ऐसा होता है, शिफ्ट रहती है। इधर दिन दुख भोगेंगे, इधर दिन दुख दुख भुगवाएंगे, ऐसा वाला काम रहता है उधर। हर एक को नहीं मिलती वो वैकेंसी। उनको मिलता है कुछ दिनों का आराम, लेकिन सपना में आदरणीय बनते जी। मंगल हो आदरणीय उपासक जी। मेरे 3 क्वेश्चन थे। तो हम्म। पहला पहला ये है कि नरक में जो यातनाएं देते हैं वो भी तो नरक भोग रहे हैं एक तरह से। और दूसरा ये था कि जैसे यक्षिणी जो उसके बच्चे को खा रही थी, एक एक दूसरे के बच्चे को खा रहे थे, तो उस बच्चे का भी कोई कर्म होगा जो खाया जा रहा था। और तीसरा ये था कि बच्चा जो पचता, पेट का अलग हिस्सा होता है, यूट्रस अलग हिस्सा होता है जिसमें बच्चा पलता है, तो वो कैसे पचा सकते हैं उसको। 3 क्वेश्चन।
इसलिए कहता है कि हर जगह पे साइंस मत लगाया करो, कभी कभार उपमाओं को साइंस ही, उपमा कैसा होता है, उपमा साइंटिफिकली समझने के लिए नहीं होता है, ठीक है। इसलिए उपमा में जो उपमा एक लॉजिकली समझना पड़ता है कि हम उस उपमा द्वारा, उस उदाहरण द्वारा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उपमा साइंटिफिकली समझाने की जरूरत, वो तो मुझे ही पता है, मैंने भी 9th 10th साइंस पढ़ा है, 11th 12th मेरा साइंस रहा है, साइकोलॉजी से मेरा बैकग्राउंड रहा है, ऑफकोर्स मैथ भी साइंस पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, कि बच्चे की बच्चेदानी अलग होती है, डाइजेशन का अलग होता है, तो इसलिए बता जलता नहीं है। पर उस उपमा में वो क्या समझाना चाह रहे हैं, उस उपमा में क्या समझाना चाह रहा है वो महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि अपने कर्मों के कारण वो चलता है। तो हर चीज का अपना, जब कर्म कह रहे तो उसका एक अपना एक टनल होता है, अपना एक रास्ता होता है। कोई भी कर्म कैसे भी निकलता है, उस रास्ते का एक कर्म होता है और उसकी गति होती है, वो उसी रास्ते से जाएगा, अलग रास्ते से नहीं जाएगा। तो आप ये समझाने जा रही है कि भले ही व्यक्ति खा रहा होगा पर उस वो कृत्य अलग है और बच्चा रखने का कृत्य अलग है, तो दोनों कृत्य अलग अलग होने के कारण से दोनों की आग भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। समझे आपको जी क्या जी? जी बनते जी, साधु साधु साधु। मैंने पहले भी पढ़ा था ये, तो मेरी समझ में नहीं आया था, मैंने कि ऐसे नहीं, कैसे है, वो तो उपमा आपने देखो, समझा उपमा है दिया। ना, उपमा जो होती है, उपमा साइंटिफिकली नहीं होती, उपमा सिर्फ बातों को लॉजिकली समझने के लिए होते हैं। वो क्या समझाना चाहते हैं वो समझना, कि देखो दोनों दोनों ही आग पेट में ही है ना आखिर में, पर वो आग आपकी अतरी को जला रहे हैं क्या? वो भी एसिडिक है ना काफी नेचर में, अभी खाने को बचाने के लिए एसिड लग रहा है ना, पर वो एसिड हमारा पेट जला रहा है क्या? नहीं, वो एसिड सिर्फ खाने को पचा रहा है। अभी जैसा खाना रहेगा उतनी मात्रा में एसिड रिलीज होगा, पर फिर भी हमारे पेट पेट जला रहा है क्या? नहीं जला रहा है, क्योंकि वो एसिडिक नेचर उस चीज के लिए रिलीज हो रहा है जिस खाने को पचाना है। आप देखो कुछ खाने को पचाने के लिए ज्यादा समय लगता है, कुछ खाने को पचाने के लिए कम समय लगता है, लेकिन खाना पचाया जाता है पेट में। पर वो हमारे पेट के अतिरिक्त नहीं जला रहा, पेट के मांस में जला रहा है, क्योंकि वो उतनी ही मात्रा में निकल रहा है एसिड, जिस चीज को पचाना है उसी चीज के लिए उसी मात्रा में वो एसिडिक एसिड रिलीज हो रहा है हमारे पेट में। तो उसी प्रकार हर नरक की अग्नि जो होती है वो उस वहां के सत्वों के लिए ही, उसके अनुकूल ही अग्नि होती है। मैं बहुत विरोध में रहता हूँ इस चीज के कि धर्म और विज्ञान एक साथ नहीं चल सकते पूर्ण रूप से। हर चीज को विज्ञान के आधार पर धर्म को नहीं तोड़ना चाहिए। वंदामी आदरणीय बनते जी। हाँ, मंगलो। भंतेजी म्हणलं माझ्याकडे म्हणजे 7व्या महिन्याचा प्रोग्राम ठेवली होती भंतेजीचं भोजनदानाचं. तर हम्म। भंतेजींनी मला 10:30 पर्यंत बोलवलं होतं म्हणजे घ्यायसाठी. तर आम्ही 11:15 पर्यंत गेलो आणि त्यांचं भोजन देण्यापर्यंत 11:45 वाजले. तर मला ना कसं तरी म्हणजे गिल्टी फील होत होतं, की म्हणजे एवढ्या व्हायलाच उशिरा पाहिजे. यांना हां, म्हणजे जेव्हा भोजन दान करताना सुद्धा म्हणजे असा आनंद जसा पाहिजे तसं नव्हतं. भोजन झाल्यानंतर पण घ्यावंसं वाटत होतं. पण मी म्हटलं जे झालं ते झालं. पण आता तरी या क्षणापासून मी आनंदाने जे काही करत आहे किंवा धम्मश्रवण करत आहे ते केलं पाहिजे असं वाटलं. तर याचा विपाक काय होणार म्हणते जी? बघा, तुम्ही मी पस्तावा केला तर विपाक तर भेटणारच तुम्हाला. तसा करायला पाहिजे नव्हता तुम्हाला, आहे का नाही? मला वाटतं जेव्हा तुम्ही वेळ देता ते वेळ देऊन जा, कारण खूप काही काही मग खूप स्ट्रिक्ट असतात हो आपल्या विनयाबद्दल, त्यांच्या शिलाबद्दल. तुमच्या त्या चुकीमुळे माहिती आहे का त्यांच्या शील खडीत होते आणि त्यांना मग राग उत्पन्न होते, क्रोध उत्पन्न होतो. तुम्हाला समजून घ्यायला पाहिजे. काही काही कारण मी आपल्या जीवनाचा मंग्स बघितलाय, असे भिक्षू बघितलाय की त्याला नाही आवडत असं. ते वेळाचे खूप पाबंद असतात. मी बघितलं आहे असे 1-2 भिक्षू बघितले आहेत. त्यांनी असा उपासकांना हाकलून दिला, चल निघ म्हणे इकडून तू. कामाला रिकामटेकडे समजला असाल का? मग उपासकांना वाईट वाटते, पण चुकी तुमची आहे ना. त्यांना कसं, त्यांना त्यांना तुमच्यापेक्षा जास्त, तुमच्या श्रद्धापेक्षा जास्त त्यांना त्यांच्या शीलाची काळजी आहे. कारण ते बघितले आहेत जीवन, त्यांना दुःख कळलेलं आहे. त्यांना तुमच्या अलगर्जीपणामुळे आपल्या शिलाबद्दल अलगर्जी. आमच्यासारखे काही भिक्षू असतात नवयुवक, आहे का नाही, जे आमच्या थोडी शीतलता असते, कारण आमच्या मनात असा चंचल चंचल मन आहे, तसा कोमल मन आहे, त्यामुळे आम्ही घेऊन चालतो. पण काही मग साठी शील खूप खूप म्हणजे प्राणापेक्षा जास्त मूल्यवान असतात. तुला ते म्हणते ना, इव्हन काही मग कोमल असल्यामुळे ते समजून घेतात. पण आपल्याला कळलं पाहिजे की जे वेळ दिला आहे भोजनाचा, आहे की नाही. आणि असं असते की कसं आहे की मग भोजन कसं काय थोडासा उशीर झाला ना, मग रात्री प्रॉब्लेम होतो किंवा सकाळी प्रॉब्लेम होतो, आहे की नाही. आता जे भिक्षू एक वेळी खात त्यांना त्यांना बराबर वेळावर भोजन हवाच हवा, आहे का नाही. तर त्यामुळे याची काळजी घ्या. म्हणते त्याला तुम्ही जे वेळ देता ते वेळ तुम्ही छान प्रकारे पाळून घ्या.
त्यात असे अलगर्जीपणा घ्यावू नकोस. पुढे पासून असं लक्षात घ्या, तुमचे ते पुण्य असू द्या की तुम्हाला ते स्ट्रिक्ट मंक नाही भेटले त्यावेळेस. जर भेटले असते तर तुमची श्रद्धाच गेली असती मग. कारण असे काही मंक असतात जे फटकन बोलून देतात बरं, ते फटकन काढून टाकतात ना, त्यामुळे मग तुमच्या श्रद्धेची हानी होते. म्हणून भिक्षू असं समजून नका की भिक्षूने कोमल राहायला पाहिजे, भिक्षूने कोमलच बोलला पाहिजे. नाही, ते तुमच्या व्यवहारातली गोष्ट आहे. कोमल असणार, हे असणार, ते व्यवहार भिक्षू नको कळवा. कारण भिक्षू करता व्यवहार नाही आहे. व्यवहारात संसारिकची बाब आहे, संसारामध्ये व्यवहार करायला लागते. भिक्षूला नाही. भिक्षूला आपल्या सर्वात जास्त शील मूल्यवान असते, त्याला समाधी सुखप्रिय असते, त्याला विपश्यना ज्ञान प्रिय असते. त्यामुळे दोघांचा संसार, दोघांचं जीवन खूप वेगळा असते. जर आता तुमच्याकडून ते चूक झाली, काही नाही, होते, संसार आहे, तुमच्या चूक होते, पण आपल्याला समजून घ्यायचे बाबा दे बळ, माझ्याकडून चूक झाली, मला असा वाईट वाटला, पुढे जाऊन मला असं कर्म करायचे नाही. तुम्ही भक्तीला क्षमायाचना केली असेल आणि जाणून बुजून नाही केलं असेल, त्याचा काही मोठा कर्मविपाक भेटणार नाही. कळलं? काय मराठी बोलतो मी? बोला. माझा प्रश्न होता कि जैसे आपने बोले कि शिप चेंज होती है, तो उनके कर्म कैसे रहते हैं जो ये दंड देते तुमचा हैं? नंबर लाव का तिथे? नाही. वॅकन्सी मध्ये नाही. खाली असणार तर लाव का? मग तुम्हाला काय काय ना ते जाणून घ्यायची आहे की तिथे त्यांचे कर्म कसे असतात. काही ना काही निश्चित कर्म असणार त्यांचे, त्यामुळे त्यांना तेव्हा आराम मिळते. त्यांना त्यावेळेस काही थोडा आराम मिळते. ते खूप मोठी गोष्ट आहे, नरकात आराम मिळणं काही लहान गोष्ट नाही आहे. तर त्यांचे काही असे निश्चित त्यांचे कर्म राहत असणार, त्यामुळे त्यांना तिथे रसा वेळ मिळतो. पण त्यांना सुद्धा दुःख भोगावं लागते बरं, असं नाही की नाही. अच्छा, अच्छा. अजून तुम्ही आवाज गेली हो तुमची अनघा, पुन्हा माईक ऑन करा. और आप वो नहीं क्या डेट्स का कुछ तो भी पूछ रहे थे, तो वो क्या रहता क्या? है? क्या? डेट्स, डेट कोई इम्पोर्टेंस रहती क्या कि इस डेट में ये हुआ है? नाही, त्याचा काय इम्पॉर्टन्स त्याला. तुम्ही काय त्या सर्व भांगडीत पडता हो. एकदा त्या भांगडीत पडला ना, पुरा जीवन वाया होऊन जाते. मला सांगतो मी, ते नक्षत्र, ते डेट्स वगैरे वगैरे, ते कर्म मागे सोडून जाते, कर्मकांड पहिले सुरू होते. ते मी आजच विचारलो, बाबा काय आहे, तुम्हाला काय करायचं त्या सर्व जाणून काय नाही. तुम्ही कर्मावर विश्वास ठेवा, पुण्य वाटावा की बाबा आपला पुण्य आहे, कोणता ग्रह आणि कोणता नंबर अडकू शकत नाही. नेक्स्ट. नमो बुद्धाय वंदामी बनते जी। मेरा जो बोला. प्रश्न है वो अभी आपने लेक्चर में जो बोला था ना, उसी रिगार्डिंग मेरा प्रश्न है। तो सपोज मुझे दो काम करने हैं, काम ए काम बी, और काम ए में दोघे मैंने हाँ मैं दो डबल काम सोबत करता. हाँ अहो सपोज तसं करा नका तुम्ही, सतीची एवढी हानी होते काय सांगू. हे डबल काम कधी एक साथ करायचं नाही, दो काम कभी साथ में नहीं करना, इससे बड़ा नुकसान होता है. हाँ ओके, विचारू प्रश्न. हो विचारा. हाँ, तर मी काम ए मध्ये काही चुकीचं काम केलं, गलत कर्म कर दिए, और काम बी में अच्छे कर्म कर दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता पॉजिटिव कर्म माइनस नेगेटिव कर्म इक्वल्स टू न्यूट्रल? कहाँ का मैथ तुम कहाँ पे लगा रहे? प्लस माइनस माइनस इक्वल टू प्लस या प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, कहाँ का मैथ लगा रहे हो आप? ऐसा नहीं होता. कई बार लोगों को लगता है कि भैया इधर कर लिया तो इधर का इधर बैलेंस कर लेते हैं. ऐसी तराजू थोड़ी है जी, ऐसा नहीं होने वाला है. जो पाप कर्म ए आपने किया है, जब समय आएगा तब उसका फल मिलेगा, जब बी जो पुण्य कर्म किया तब उसका फल मिलेगा, है ना. अगर समझ जाओ आप स्वर्ग में चले गए मृत्यु के बाद, तो आपने जो ए पाप कर्म किया था, अभी ए पाप कर्म का फल देने के लिए वो जगह वहां पे मिलेंगे नहीं, तो आपको सिर्फ पुण्य कर्मों का फल मिलेगा. पर जब गलती से नर्क में गए या प्रेत में गए, तो धड़वा के फल मिलेंगे पाप कर्मों. क्या बताए मतलब जो चम्मच से आग खानी थी, वो बड़े बड़े कटोरे से आग खाओगे, तुम आग पियोगे, समझे. पर कर्म का तो फल मिलेंगे, कोई बैलेंस नहीं होता. हाँ, ये हो सकता है कि समय के हिसाब से कोई पाप कर्म ढीला हो सकता है, उसकी ताकत कम हो सकती है, या किसी पाप कर्म का विपाक इतना ज्यादा हो गया कि उसने बाकी को थोड़ा ढीला कर दिया. पर ऐसे बहुत रेयरली होता है, वो भी चेतना पे डिपेंड करता है मोस्टली. या हो सकता है कि जो हमारे जो माता पिता जो परलोक सिधारे, उनके पाप कर्म के सॉरी उनके रेत योनि में या देव योनि में जाने के प्रभाव स्वरूप हमारे कुछ पुण्य कर्म रुक सकते हैं, या पाप कर्म रुक सकते हैं, कुछ देर के लिए बांध रख सकता है.
but there is no guarantee. Rarely it can happen. नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, बहुत दिनों बाद। वंदावी बनते जी। हाँ जी, बोलो। मेरे एक्चुअली आपका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नियर डेथ एक्सपीरियंस सच में होता है कि नहीं लोगों को? बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे और ये सब, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रूथ और मिथ। सेकेंड थिंग इज ये रिग्रेशन एनालिसिस और वे पास्ट रिग्रेशन लाइफ का वो सब करते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो वो उसमें वो लोग पास्ट लाइफ में जाके देखते हैं ट्रॉमा क्या है और वगैरह सेट करते फिर उनका माइंडसेट। तो ऐसा करना ठीक है क्या कि लोगों के मन के साथ खेल के उनको फिर इस मतलब नहीं, इस देखो, लाइफ में वो उनको उस पूरा उस बात तक तब तक ही पहुंच वो उस बात तक तब तक ही पहुंच पाएगा जब उसके पुण्य होंगे, वरना वो कहीं भी चले जाए उसको फल नहीं मिलेगा, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। कई लोग अपने पास्ट ट्रॉमा जान लेते हैं पर उनको रिलीफ मिलता है क्या? नहीं मिलता। और जो ट्रॉमास सिर्फ जान के भी, ट्रॉमास भिन्न भिन्न तरीके होते हैं ना, कुछ सिर्फ जानते बराबर, कुछ ट्रॉमास हील हो जाते हैं। पर अगर वो उस ट्रॉमा को उसने जान लिया और हील हो गया तो उसका पुण्य आया, तब जाके वो ट्रॉमा को जान पाया, वरना नहीं जान पाया। इवन सिंपल सा एक गुड साइकोलॉजिस्ट है कि नहीं, अभी हर एक को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए और आप ठीक हो गए, नहीं। जब तक आपको ठीक साइकोलॉजिस्ट आपके अनुकूल, आपके 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 डिसऑर्डर को, आपके ट्रॉमा को ठीक नहीं करता, तब तक कि आपको साइकोलॉजी चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए और हाँ आपका ट्रॉमा ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आपके लिए साइकोलॉजिस्ट ठीक नहीं, आप दूसरे साइकोलॉजिस्ट चेक करो, फिर वो भी ठीक नहीं। पर ये वो आपको सही साइकोलॉजिस्ट तभी मिलेगा जब आपके पुण्य होंगे, तभी आपको रिलीफ मिलेगा, तभी वो थेरेपी आप पे वर्क करेंगे, तभी आपको थेरेपी मिलेगी, तभी आपको गोली मिलेगी, उसके पहले नहीं। तो उसी प्रकार जिनका पास्ट रिग्रेशन चेक करने वाले के पास जाके उनका ट्रॉमा या उनकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो इसका मतलब उनका पुण्य आया, इसे तब जाके उनको मिला, वरना अब तक उन्होंने दुख भोगा उसका। ठीक है। और सेकंड, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस में आउट ऑफ बॉडी वाला जो एक्सपीरियंस है, दैट आर क्वाइट राइट, क्योंकि संभावना है कि उस समय में ऐसे चित्त की अवस्था होती है कि वो बॉडी के बाहर फील अनुभव कर सकता है, मनोकाया उत्पन्न, उसकी मनोकाया हो सकती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने भी पढ़े हैं वो केसेस, और मेरा वो जो 4 घंटे का है पुनर्जन्म का विश्लेषण, जो 4 घंटे वाला, 1 घंटे वाला नहीं, 4 घंटे वाला जो लेक्चर, उसको तो मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। योगिता मोरे। वंदा मी आदरणीय भंते जी, मंगल हो, बोलिए। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप ही की तो आवाज आ रही है, बोलिए। मुझे मेरा सवाल ये था कि आप पाप पुण्य ये जो है हम बोल रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान अंगुलीमाल जो है ना, उनसे मिले थे तब। अंगुलीमाल तो उन्होंने 99 मर्डर्स मतलब जो लोगों को मारा था, तो उनको भी विपाक मिला होगा, या वो पाप का फल मिला होगा, और वो कब मिला? मतलब मिलाना वो जी, क्या तो बात कर रहे हैं अरहंत आप? हो। उनको ठेस ठेस के मारा लोगों ने, ऐसी बात करें, उनको भी कर्म का फल मिला, भगवान ने खुद का अंगुली मां भोग लिया यहाँ पे, नरक में जाने से कई गुना अच्छा यहीं पे भोगना। अंगुली माल को पिला, बस उतना गहरा इसलिए नहीं मिला कि गुरु के कहने पर किया था, हाँ हाँ खुद का इंटेंशन नहीं था, तो वहां पे चेतना का प्रभाव पहले कम हो गया। दूसरी बात, वो मां की हत्या करने के लिए जा रहा था पर बुद्धि मिल गए, तो वो गुरु कर्म करने से ही बच गया। और तीसरी बात, उसका महगत चित्त था, इसलिए जल्दी से निर्वाण प्राप्त कर लिया। उसके पूर्व के पारमिता भी थे, और चित्त उसका बहुत तीक्ष्ण था, इसलिए बुद्धि की गला सुनते वाला मुक्त हो गया वो। तो कई सारे फैक्टर्स थे उसके मुक्त होने के। उसके पाप कर्म उतने गहरे नहीं थे, भले उसने मारा, पर उसके पाप कर्म गहरे नहीं थे। समझिए आप? बंदा भंती जी, मंगल हो जी, बोलिए। भंती जी, मी जे सध्या कुशल कर्म करत आहो, जे मागे जे वाईट कर्म केले असतील त्याच्यासाठी मी विपाक भरण्यासाठी मी तयार आहे. म्हणजे मला जे बी मला विपाकचा दंड भोगायचा आहे, मी त्यासाठी म्हणजे पूर्णपणे तयार आहो की मला तो दंड भोगायचा आहे. आणि चांगले कर्म केले असतील त्याचा बी मला पुण्य कुठेतरी मिळणारच आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी मला चांगल्या प्रवचनातून समजल्या. तर मी दंड भोगण्यासाठी मृत्यूनंतर दंड भोगावा लागेल किंवा जिवंतपणे दंड भोगावा लागेल, ह्या 2 गोष्टी महत्वाच्या होत्या. अहो, तर नरकात नको केव्हा भोगा दंड फक्त. भोगावा?
हा म्हणते फक्त नरकात जाऊन नको भोगा. नरकामध्ये कारण कुठं एकदा बी जाऊ नरकात शकतो. गेला नाही ना, खाली जातो नरकात. आता बोलणं सोपी आहे, असा करा, तुम्हाला वाटते एवढा सोपी आहे भोगणं, तर असा करा, जा आपला किचन मध्ये गरम गरम तवा घ्या आणि त्या गरम तव्यावर ठेवून पहा एकदा उंगली. एकदम खोलता पाणी घ्या, त्या खोलता पाणी हात ठेवा, म्हणजे असं पाणी टाकत राहा तुम्ही, तर तुम्हाला माहित पडेल किती 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 बापा बापा हो, असा बघत आला पण नाही पाहिजे की नाही मी मला भोगायला तयार ना बाबा. नाही भोगाचा म्हणून एवढे पुण्यकर्म करा की नाही बाबा, माझ्या पुण्यकर्मामुळे जेवढे पाप कर्म ते पटापट इथेच म्हणजे हळूहळू ते छोटा करके हो जा रिलीज. असं बडाबडा नाही. ते वाटते बोलला खूप सोपी आहे की मी भोगायला तयार हो, मला पण वाटते, पण असं नाही आहे. तेव्हा जे म्हणतात ना, जेव्हा ज्याची तेलच काढते तशी गोष्ट आहे ते. हाँ जय श्री बाग जी बोला. वंदनावी म्हणते जी। मंगलू बोला. मतलब मैं तो पहले डरती नहीं थी भूत वगैरह से, बट आपका पॉडकास्ट देखा ना, तब से पता चल गया कि वो होते हैं। ठीक है, पहले तो फिर मुझे मतलब पता ही नहीं था, तो फिर मैं ऐसे बिंदास थी। ठीक है, पर अभी डर डर लगने लगा है। तो मेरा ऐसा एटीट्यूड था कि पहले कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो लाइक बुद्धा को फॉलो करती हूँ वगैरह वगैरह, बट अभी थोड़ा सा डर लगने लगा है। तो लेट अलोंग विद दैट थॉट कि ठीक है मुझे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, आई नो बिकॉज आई एम ऑन द राइट पाथ। बट वो आपने जो डिस्क्राइब किया था ना कि वो प्रेत कैसे होते हैं, डरावने डरावने टाइप्स के, राइट, तो अगर थोड़ा सा भी डर लगता है। तो श्रद्धा बलवान करो, मैं भगवान के उपासिका हूँ, मैं शीलों को पालन करती हूँ। भगवान ने चतुर्माराजिक देवताओं को वचन, चतुर्माराजिक देवताओं ने भगवान को वचन दिया है, अगर कोई मुझे हानि पहुंचाता है तो उनको भी हानि होंगी, मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है ना, क्योंकि मैं भगवान के उपासिका हूँ, शीलों को पालन करती हूँ, भगवान पर श्रद्धा रखती हूँ, तो मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं चतुर्माराजिक देवताओं को याद करती हूँ, स्मरण करती हूँ, मुझे इन लोगों से बचाए हो, ऐसा ठीक है बोलने का।